जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं SBI बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि PO ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट में आप लोग जान लीजिए इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहेगी। इसके अलावा जो आपकी एज लिमिट है वो 21 से 30 साल के बीच है, जहां पर आपकी एज 1 अप्रैल 2021 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 750 है। SC/ST PH के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देख लीजिए। 2056 पद आपके निकाले हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है, चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन में की है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बट ध्यान रहे कि आपकी क्वालिफिकेशन 31 दिसंबर 2021 से पहले पूरी हो जानी चाहिए। जिनकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो ये आपका अप्लाई लिंक है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी ये लिंक आपका मोबाइल के अंदर ओपन नहीं होगा। मैंने मोबाइल से कैसे ओपन करना है इसके संबंध में अलग से वीडियो बना दी है, वो जो कि आपको इसी वीडियो के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। आप वो वॉच करके मोबाइल से फॉर्म को भर लीजिएगा। तो यहां पर आकर के आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। इसको दोबारा डाल करके कंफर्म करना है। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद लास्ट नेम एंटर करना है और लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस नंबर को डाल करके वेरीफाई कर देना है। और अगर आप दूसरा नंबर देना चाहते हैं कोई तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस लिखना है और डोमेन के ऊपर क्लिक करके अपना डोमेन सिलेक्ट कर लेना है। अब इस ईमेल आईडी को आपको दोबारा डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करके जो भी जानकारी आपने भरी है इनको वेरीफाई करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और यहाँ पर आपको आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी मिल चुकी है। सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी फोटो है वो अपलोड कर देना है। सिंपल फोटो डालना है, कोई डेट लिखने की आपको आवश्यकता इसके अंदर है नहीं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज आपका 10 से 20 KB के बीच में रखा है। तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर ओपन कर देना है जहां पर भी आपने फाइल रखी है और फिर यहां पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपनी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आपको फीस मैंने ऑलरेडी बता दी है वीडियो के शुरुआत में ही, तो आपको ये जानकारी अच्छे से मालूम होगी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप OBC यहां पर सिलेक्ट किए हो तो आपको आपकी सब कास्ट बतानी होगी। फिर यहां पर दोस्तों आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो तभी आपको इनका आंसर देना है। अगर आप विकलांग नहीं है तो आपको इन सभी में से किसी का भी आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके लिए एलिजिबल नहीं है यानी कि एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर जो आंसर करना है आपको वह रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो जो भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। वेदर यू बिलोंग रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे आपसे पूछा कि प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन्स ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि SBI के अंदर आपने पहले भी अप्लाई किया है 18/4/2010 से लेकर के अब तक। तो जितने भी आपने यहाँ पर जितनी टाइम भी अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये भी बताया कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हैज बीन हेल्ड, यानी कि जो कैंडिडेट अप्लाई करके प्रिलिमिनरी एग्जाम दिए हैं वही यहाँ पर अपनी उन अटेम्प्ट को काउंट करके लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपसे अगला सवाल पूछा है कि डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके ऊपर लोन्स का डिफॉल्ट है, क्रेडिट कार्ड या फिर अन्य किसी बैंक सर्विस का, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अब आपसे पूछे कि डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड मोरल टर्पिट्यूड, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन क्लरिकल कार्ड,
अगर आप इंप्लॉई है क्लरिकल कार्डरे में तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन दी ऑफिसर कार्डरे, अगर आप है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है क्लरिकल कार्डरे के अंदर, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप एक्स एम्प्लॉई है ऑफिसर कार्डरे के तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि प्लीज इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो आपको यहाँ पर यस करना है कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पैन नंबर अगर आपका है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, नहीं तो ये कंपलसरी ऑप्शन नहीं है। नेशनलिटी में इंडियन रहेगा। स्टेट यूटी टू विच सेंटर ऑफ एग्जाम बिलोंग, आप कौन सी स्टेट के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पर कौन सी लोकेशन पर सेंटर रखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपके सामने कि आप मेन एग्जाम सेंटर किस स्टेट में रखना चाहते हैं वो स्टेट सिलेक्ट करनी है और फिर यहाँ से आपको सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा कि आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, अगर आप इनमें से जो आईडी यहाँ पर आएगी तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए पहले तो, फिर आपको इनमें से कोई आईडी सिलेक्ट कर लेनी है और उसका आईडी प्रूफ नंबर यहाँ पर लिख देना है। अब आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। क्या आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपके जुड़वा भाई बहन का जेंडर आपको बताना है, उनका नाम देना है। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है, यहाँ पर मिडिल नेम डालना है, इसके बाद लास्ट नेम एंटर करना है। सेम वे में आपको अपनी मदर का फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, लास्ट नेम है तो यहाँ पर एंटर करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी फिलअप कर देनी है अपनी आईडी के अकॉर्डिंग और इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट एंटर करनी है कि आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है और नीचे आपको अपना पिन कोड भी एंटर कर देना है। अब यहाँ पर दिया है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए और टिक करने के बाद यहाँ पर आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने जितनी भी जानकारी भरी है इनको वेरीफाई करके नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट वो 31 दिसंबर 2021 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो पहले तो आपको बेसिकली सब्जेक्ट या स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, इनमें से है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी डिग्री का नाम लिख दीजिए। इसके बाद जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आप कर रहे हो या फिर कर चुके हो, अगर पास है तो पास सेकंड सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है अगर आपकी 31 दिसंबर 2021 से पहले कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको अपनी इंस्टीट्यूट का नेम या कॉलेज का नेम यहाँ पर एंटर करना है, किस जगह पर आपकी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो आपको लिखना है, कब आपने पास की थी वो डेट मंथ ईयर आपको सिलेक्ट करना है, परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है, आपकी क्लास क्या थी वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डबल डिग्री है तो आप यहाँ पर उसका जो सब्जेक्ट स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आपको बाकी की जानकारी सेम वे में भर देनी है। अब नीचे आते हैं और यहाँ पर देखेंगे आप अदर डिटेल, तो क्या आप SC/ST को जो मिलती है ट्रेनिंग एग्जाम के से पहले वो लेना चाहते हैं, उसके लिए इच्छुक है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हो तो आपको अपनी पहले स्टेट सिलेक्ट करनी है और उसके बाद में उस स्टेट में किस सिटी पर आप ये जो ट्रेनिंग है वो लेना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज नोन, तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज लिखनी है और उसका स्टेटस बताना है। आपको रीड के ऊपर टिक करके राइट के ऊपर और स्पीक यानी कि मुझे पढ़ना लिखना और बोलना आता है। अगर आपको सेकंड लैंग्वेज आती है तो यहाँ पर लिख दीजिए और फिर उसका स्टेटस भी आपको बता देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी आप कंफर्म कर लीजिए। नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन पर आपको आई एग्री क्लिक करना है और नीचे आई कंफर्म दैट माय नेम इज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैच इन माय जो आईडी प्रूफ है वो, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। अगर आईडी में और यहाँ पर जो फॉर्म में आपने नाम भरा है वो अलग है तो आपको तीसरा भी टिक करना होगा, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब आपको यहाँ पर टिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों अपलोड के सेक्शन में आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। तो आपका जो थंब इंप्रेशन है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, आपको यहाँ से ओके कर देना है। फिर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन, अब आपको एक ब्लैंक पेज लेना है और उसके ऊपर डिक्लेरेशन लिखना है। डिक्लेरेशन में क्या लिखना है वो लाइन आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वो लाइन पेज के ऊपर लिख करके उसको स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर ये सिक्योरिटी कोड या एंटर करके आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके
करके करना होगा। इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। मैंने इस फॉर्म को SC ST से भरा है ताकि फीस जमा न करनी पड़े, क्योंकि ये फॉर्म डेमो के रूप में भरा गया है। तो अब आपको यहाँ पर जैसे फीस जमा कर देंगे, प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को PDF के रूप में सेव कर लेना है और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोग SBI PO ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाएंगे। आई होप ये फॉर्म की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।